और जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल आने लगा है और ये मैं ओवरलोड कर रहा हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे थोड़ा सा पुल बैक करना है और मुझे मेक श्योर करना है कि मैं जितना लाउड हूँ लेकिन मैं अपने सिग्नल के अंदर रहूँ। ओके, तो कुछ भी बताने से पहले मैं आपको सिंपली एक बात समझाना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको बता रहा है कि जो आपका इनपुट गेन है आपके इंटरफेस पे जो आप गेन सेट करते हैं वो -18 dB होना चाहिए, -16 dB होना चाहिए, -6 dB होना चाहिए, तो अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो ये सारे गलत इन्फॉर्मेशन है, सिंपली बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आप इनपुट गेन को सेट करते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख के इनपुट गेन को सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप -18 उस बंदे ने सेट किया तो आप भी सेम करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इनपुट गेन को तरीके से सेट करने के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है प्री एम्प। तो प्री एम्प क्या है? मैं जब भी इस माइक्रोफोन पे बोलूंगा तो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, इसका डायफ्राम मूव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस केबल के थ्रू जाएंगी मेरे इंटरफेस पे। वो सिग्नल्स काफ़ी वीक होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनको बूस्ट करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनको एम्पलीफाई करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं प्री एम्प। यानी कि नाम उसका बता रहा है कि प्री एम्प यानी कि प्री एम्पलीफिकेशन। वो आपके सिग्नल्स को बड़ा कर रहा है ताकि आप उसके साथ छेड़खानी कर पाए। बेसिकली अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उनको एडिट कर सके। अगर आप उसको मिक्स करना चाहते हैं, अगर आप उसको कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो उन सिग्नल्स का बड़ा होना ज़रूरी है। तो प्रीएम्प आपको मदद करता है उन सिग्नल्स को बूस्ट करने में ताकि आप बेसिकली उनके साथ काम कर सके। नाउ ये प्रीएम्प्स क्यों जरूरी है समझने के लिए, तो बहुत साधारण सी बात है कि जब आप अपने इनपुट गेन को सेट कर रहे होते हैं तो आप अपने इंटरफेस की बात कर रहा हूं मैं, जब आप अपने स्कारलेट पे आप इनपुट गेन घुमा रहे हैं या किसी भी इंटरफेस पे आप इनपुट गेन जो है उसको बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने प्रीएम्प गेन को चेंज कर रहे हैं। यानी कि आपका जो एक्चुअल प्रीएम्प है उसके वॉल्यूम को, उसके गेन को आप चेंज कर रहे हैं। प्रीएम्प जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स भी हो सकता है कि सिर्फ आपको एक प्रीएम्प मिल सकता है जो डायरेक्टली आपके यूएसबी से कनेक्ट ना होता हो आपके कंप्यूटर पे, लेकिन इंटरफेस के अंदर भी इनबिल्ट प्रीएम्प्स होते हैं जो आपके सिग्नल्स को बूस्ट करने में मदद करती हैं। ओके, नाउ ये सारी बातें जब हो गई तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने इनपुट गेन, अपने प्रीएम्प गेन को सेट करते हुए? जब आप एक्चुअली इंटरफेस पे सेट कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जो सबसे पहली बात है वो है कि आपका सिग्नल कितना लाउड है। अगर आपका सिग्नल काफ़ी ज़्यादा लाउड है तो आपको इनपुट गेन या फिर प्रीएम्प गेन को काफ़ी नीचे सेट करना पड़ेगा। अगर आपका सिग्नल काफ़ी सॉफ्ट है तो आपको इनपुट गेन ज़्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार को आपने माइक किया है, एम्पलीफायर को आपने माइक किया है और एम्पलीफायर्स काफ़ी लाउड होते हैं, उनको अगर आप माइक करें तो आपका सिग्नल भी जाहिर सी बात है काफ़ी लाउड होगा, जिसकी वजह से आपका प्रीएम्प गेन काफ़ी नीचे होगा। वेयरएज अगर आप एक नाइलन स्ट्रिंग गिटार को माइक कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट प्लेइंग कोई टेक्निक है, कोई फिंगर स्टाइल कर रहा है, तो उस पे आपको कंपैरेटिवली काफी ज्यादा गेन चाहिए होगा। नाउ दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी पड़ती है अपने इनपुट गेन या फिर प्रीएम्प गेन को सेट करते हुए वो है कि डिस्टेंस बिटवीन द माइक्रोफोन एंड द साउंड सोर्स। यानी कि मैं अपने माइक्रोफोन पे अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं कितने डिस्टेंस से बोल रहा हूं। अगर मैं बहुत करीब से बोल रहा हूं तो इनपुट गेन काफी कम यूज करेंगे, हम इनपुट गेन को काफी नीचे रखेंगे कंपेयर टू अगर मैं काफी दूर से बोल रहा हूं तो यहाँ इस डिस्टेंस से आपको गेन की काफी ज्यादा जरूरत होगी कंपेयर टू अगर मैं इसके करीब हूं। अब पॉइंट नंबर 3 है सेंसिटिविटी ऑफ द माइक्रोफोन इटसेल्फ, की सीधे साधारण शब्दों में ये माइक्रोफोन जो है ये कितना सेंसिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक कंडेंसर को यूज करें तो कंडेंसर माइक्रोफोन काफी सेंसिटिव होते हैं, उनपे आप थोड़ा सा गेन देंगे तो वो काफी साउंड्स पिकअप करने लग जाते हैं, वो काफी ज्यादा आपके साउंड्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। Whereas अगर आप एक डायनामिक माइक्रोफोन की बात करें तो आपको काफी ज्यादा बूस्ट करना पड़ता है अपने गेन को सो दैट आप उनको क्लियरली सुन सके। नाउ ऑब्वियसली ये जो चीजें हैं ये तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं जो मॉनिटर करता हूं कि मेरा सिग्नल कितना लाउड है, मैं वो अपने स्कारलेट से या फिर अपने इंटरफेस से मॉनिटर नहीं करता। जो सच्चाई है वो ये है कि मैं अपने DAW से मॉनिटर करता हूँ। DAW पे जब मैं इनपुट मॉनिटर का स्विच ऑन करूंगा तो मुझे ये सिग्नल्स दिखाएगा और मैं वहाँ से अपने सिग्नल्स को मॉनिटर करूंगा कि कितना लाउड मेरा सिग्नल है। तो एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपने अपने सिग्नल्स को काफ़ी ज़्यादा लाउड सेट कर दिया, यानी कि आपने काफ़ी हॉट सिग्नल, आपने काफ़ी ज़्यादा इनपुट गेन यूज़ कर लिया और आपके जो फेडर्स हैं, जहाँ पे आपके लेवल है आपके DAW पे, वहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो रेड पे टच हो रहा है। नाउ रेड का मतलब है आप क्लिप कर रहे हैं। डिजिटल ऑडियो में अगर हम
क्लिप करते हैं, अगर आपका ऑडियो रेड पे टच होता है, अगर आपका सिग्नल रेड पे टच होता है, तो इसका सीधा साधारण मतलब है कि आपका ऑडियो लॉस हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि कहने का मतलब ये है कि आपको एट नो पॉइंट उस रेड जोन पे जाना है। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद पर्सनली मिला हूँ, जो रेड पे टच होते हैं, कहते हैं हमें वार्मथ महसूस होता है। भाई साहब, डिजिटल ऑडियो में अगर आप क्लिप कर रहे हैं, दैट्स ऑडियो लॉस। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा अर्थ इसका नहीं है। आपको उस रेड जोन पे नहीं जाना। अगर मेरी बात माने तो आपको ऑरेंज जोन पे भी नहीं जाना, येलो जोन पे भी नहीं जाना, आपको ग्रीन जोन के अंदर रहना है। नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अगर सिर्फ ग्रीन जोन में रहना है तो हम इतना रिस्क ही क्यों लें, हम उतना लेवल दे ही क्यों, हम उतने इनपुट गेन को यूज ही क्यों करें। हम नीचे रहते हैं, पोस्ट में तो हम बढ़ा ही सकते हैं, हम -20-25 dB पर अपना रिकॉर्डिंग करेंगे, और जब हम बाद में मिक्स कर रहे होंगे, एडिट कर रहे होंगे, तब हम गेन का इस्तेमाल करेंगे, बूस्ट कर लेंगे अपने सिग्नल को, कंप्रेसर्स डाल देंगे, तब बढ़ जाएगा चीज़ें, तब साउंड ऊपर आ जाएंगी। बट यहाँ पे जो एक टर्म है जिसे हम कहते हैं नॉइस फ्लोर, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो नॉइस फ्लोर क्या है भाई साहब? अभी नॉइस फ्लोर का ये क्या पंगा है? हर जगह पे जहाँ पे भी आप हैं, नो मैटर आप कितने साउंड प्रूफ जगह पे हैं, हर जगह पे एक नॉइज होता है, एक कांस्टेंट नॉइज होता है। अगर कोई नॉइज ना भी हो, लेट्स से कि कोई व्हाइट नॉइज नहीं है, कोई आपके रूम का नॉइज नहीं है, तो जिस डिवाइस पे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है उसका भी अपना नॉइज होगा। और ये सारे जो नॉइजेस होते हैं अलग अलग, ये कलेक्टिव होके एक नीचे फ्लोर बनता है आपके हर रिकॉर्डिंग पे। नो मैटर आप कौन सी जगह पे जाके रिकॉर्ड करें, ये नॉइज फ्लोर हर जगह पे होता है। तो एज ऑडियो फाइल्स हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस नॉइज फ्लोर को जितना कम हो सके उतना रिकॉर्ड करें, और हम अपने सिग्नल को जितना हो सके उतना डायनामिक रिकॉर्ड करें। डायनामिक का मतलब है ये कि जितना हम तेज अगर कोई गा रहा है तो उस तेज पोर्शन को हम तरीके से रिकॉर्ड करें बिना क्लिप हुए, और हम अगर कोई सॉफ्ट गा रहे हैं तो उस सॉफ्ट को भी हम तरीके से सुन पाए बिना टू मच ऑफ नॉइस फ्लोर। तो फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि जब भी आप अपने सिग्नल को कम रिकॉर्ड करेंगे और आप अपने सिग्नल को बाद में बूस्ट करेंगे ड्यूरिंग मिक्सिंग और ड्यूरिंग एडिटिंग, तो आपका जो नॉइस फ्लोर है वो भी साथ में उस सिग्नल के चढ़ेगा। ओके, नाउ करेक्ट तरीका क्या है? अपने इनपुट गेन को आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, कौन सा लेवल होना चाहिए? आइडियली आपको अपने इनपुट गेन के पीक्स को 70% अपने लेवल पे सेट करना चाहिए, यानी कि जब आपका सबसे लाउडेस्ट पोर्शन है वो भी 70% आपके सिग्नल पे क्रॉस नहीं करने चाहिए। जब आप अपने DAW पे देख रहे हैं तो आपका जो सिग्नल है वो 70% क्रॉस नहीं होना चाहिए। नो मैटर आप कितना तेज बोलें, नो मैटर आप कितना तेज गिटार बजाएं, नो मैटर आप कितना तेज रिकॉर्ड करें, वो 70% से ऑन या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने सिग्नल को नीचे खींच लेते हैं उस DAW के फेडर से, तो आपको ये नहीं करना, उस फेडर को आपको नहीं छेड़ना। मेक श्योर आपका जो DAW का फेडर है वो यूनिटी गेन पे है, यानी कि वो यूनिटी गेन पे है, और आप अपने सिग्नल को एडजस्ट कर रहे हैं अपने इनपुट गेन से, यानी कि अपने प्रीएम्प गेन से आप एडजस्ट करते हुए उसको 70% आपको लेके जाना है। तो मैं एग्जैक्टली अपने गेन को सेट करके दोबारा आपको बताता हूँ किस तरीके से आप प्रॉपर्ली गेन को सेट कर सकते हैं। गेन दूंगा यहाँ पे, और जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल आने लगा है, और ये मैं ओवरलोड कर रहा हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे थोड़ा सा पुल बैक करना है, और मुझे मेक श्योर करना है कि मैं जितना लाउड हूँ लेकिन मैं अपने सिग्नल के अंदर हूँ, यानी कि मेरा जो जोन है मैं उसके अंदर हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी सेट कर दिया है लेवल जो है हमारा, वो ये है कि मैं जितना भी लाउड बोलूँ, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ कि अरे मुझे लाउड बोलना है, बट ये क्लिप नहीं होने वाला है या फिर ज़्यादा हॉट सिग्नल मैं रिसीव नहीं करने वाला हूँ ना। ओवर द ईयर्स जो मैंने सीखा है वो ये है कि एक इजी तरीका जो है वो ये है कि आप अपने गाने अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप अपने गिटार से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सबसे लाउडेस्ट पोर्शन है, लेट्स से आपके कोई गिटारिस्ट आ रखे हैं या फिर कोई वोकलिस्ट आ रखे हैं जो बहुत तेज़ गाते हैं और कहीं पर वो काफ़ी सॉफ्ट गा रहे हैं, तो जब आप उनके लेवल्स को सेट कर रहे हैं, माइक टेस्ट आप कर रहे हैं, आप अपने एडजस्ट कर रहे हैं लेवल्स को, तो आप उनको कहिए कि भाई साहब जो आपका सबसे लाउडेस्ट पोर्शन है आप उसको गाइए, और आपके जो सबसे सॉफ्ट पोर्शंस हैं आप उसको गाइए। तो आपको लाउडेस्ट पोर्शन जब वो गा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके सिग्नल 70% से ऊपर नहीं जा रहे। जब आप काफ़ी सॉफ्ट गा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका नॉइस फ्लोर काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आ रहा, आपको सिग्नल के साथ काफ़ी नॉइस तो नहीं सुनाई दे रहा। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करते हुए साथ में चलनी है। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताता किस तरीके से आप अपने इनपुट गेन, अपने प्रीएम्प गेन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।